So in today's lecture I am going to tell you about the extrude and revolve base feature, and also I will try to consider sweat boss and other remaining tools. So इसमें क्या करूँगा, अगर आप 3D क्रिएट करना है तो सबसे पहले आपको 2D क्रिएट करना पड़ेगा, देन उसको आप एक्सट्रूड करके इसको 3D में कन्वर्ट कर पाएंगे. ओके, सो व्हाट वी विल डू, वी विल सेलेक्ट अवर प्लेन. ओके, देन क्लिक ऑन स्केच. तो अभी यहाँ पे मैं अपना कोई सा भी बेसिक स्केच यहाँ पे बनाता हूँ. फॉर एग्जांपल एक रेक्टेंगल 100 बाई 100 का. ओके, स्मार्ट डायमेंशन में जाके मैं इसको डायमेंशन देता हूँ. 100 बाई 100 का एक स्क्वायर बनाता हूँ मैं. 100 mm इंटू 100 mm. ओके, सो ये एक स्क्वायर बन गया. अभी क्या करूँगा, अगर इसे मुझे 3D में कन्वर्ट करना है तो इसको मैं एक्सट्रूड करूँगा. तो सबसे पहले एग्जिट करेंगे स्केच मोड से, देन गो टू फीचर्स एंड सेलेक्ट एक्सट्रूड बॉस या फिर बेस कमांड. ओके, सेलेक्ट दिस, एंड अब यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो थिकनेस है वो है 10 mm. अगर मैं इसकी थिकनेस को इंक्रीज़ करना चाहता हूँ, मैं इसको एक कीवर्ड बनाना चाहता हूँ, तो इसको मैं 100 mm का थिकनेस दे दूँगा. ओके, तो ये 100 mm का थिकनेस हो गया, मतलब इसका जो डायमेंशन है 100 बाई 100 बाई 100. ओके, अभी यहाँ पे क्या है, आप एक ऑप्शन देख रहे हैं ब्लाइंड, एंड यहाँ पे ड्रॉप डाउन जो एरो है वहाँ पे जाके देखते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन शो हो रहे हैं, जैसे कि अप टू वर्टेक्स, अप टू सरफेस, ऑफसेट फ्रॉम सरफेस, अप टू बॉडी एंड मिड प्लेन. तो इसमें क्या होता है, जैसे ब्लाइंड में मतलब ब्लाइंड का मीनिंग है कि ये किसी भी डायरेक्शन में रैंडमली ये एक्सट्रूड हो रहा है. अगर मुझे ये मिड प्लेन में करना है तो क्या होगा, 50 mm हाफ बोथ साइड एक्सट्रूड होगा. ओके, ये आप प्लेन देख रहे हैं ब्लू कलर का, तो 50 mm राइट एंड 50 mm लेफ़्ट, ये बोथ साइड पे एक्सट्रूड हुआ है. सेम अगर मैं अगर इसके किसी डिस्टेंस पे कोई सरफेस होता या हमारी कोई बॉडी होती, अगर मैं इसको वहाँ तक एक्सट्रूड करना चाहता तो मैं यूज़ करता अप टू सरफेस. ओके, अगर कोई बॉडी होती इसके नियर एंड मुझे वहाँ तक इसको एक्सट्रूड करना उतने लेंथ तक, तो मैं अप टू बॉडी करता. तो ये मैं आपको आगे बताऊँगा. अभी ये बेसिक ब्लाइंड ही रखते हैं इसको. ओके, एंड सेकंड ऑप्शन है यहाँ पे डायरेक्शन 2. डायरेक्शन 2 में आप जैसे 10 mm मुझे यहाँ के बाद एक्सटेंड करना है, मतलब 100 mm ये एक्सटेंड हुआ एंड 10 mm ये, अगर मुझे इसको भी 100 mm करना है. ओके, तो ये यहाँ पे 100 mm और हो जाएगा. ओके, सो यू हैव बेसिक एक्सट्रूड बॉस. सेम हम लोग सर्कुलर ऑब्जेक्ट के लिए भी कर सकते हैं, मैं दिखाता हूँ अभी. सो गो टू स्केच, गो टू स्केच, सेलेक्ट अ फ्रंट प्लेन, गो टू स्केच, एंड अगर मैं इसको डिलीट करना चाहूँ उसके स्केच को, वही मैं इसके स्केच को सर्कुलर फॉर्म में एडिट करूँगा, मतलब इसको मैं रेक्टेंगल की जगह इसको मैं सर्कल बनाऊँगा. गो टू स्केच, सर्कल, 100 mm रेडियस का मैं सर्कल देता हूँ. यहाँ पे अभी 80 है, मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ 100 mm. एग्जिट फ्रॉम स्केच मोड, go to features, select our sketch and extrude boss. अब ये 100 mm थिकनेस का ये हमारा एक सिलेंडर क्रिएट हो गया, सॉलिड सिलेंडर. ओके,
अब इसका एक फीचर और है कि अगर मुझे इसके स्केच में बहुत सारे होल्स हैं या बहुत सारे फीचर्स हैं, तो अगर मुझे उसको इसमें एक्सट्रूड करना है साथ में, तो वो कैसे कर सकते हैं मैं इसमें दिखाता हूँ। गो टू स्केच, गो टू एडिट स्केच, यहाँ पे मैं कुछ होल्स क्रिएट करता हूँ। ओके, सेंटर में मैं एक होल देता हूँ यहाँ पे, एंड देन अगर मैं एग्जिट करता हूँ तो ऑटोमेटिकली हमारा सॉफ्टवेयर क्या करेगा, ये इंटरनल रेडियस, इंटरनल कैविटी यहाँ पे क्रिएट कर देगा। मतलब ये एक हॉलो सिलेंडर क्रिएट करेगा। ओके, सेम अगर मुझे अदर होल्स देने हैं तो सेम यहाँ पे भी इसके पेरिफेरल जो इसकी जो पेरिफेरी है वहाँ पे ये क्रिएट कर देगा। सेम गो टू एडिट, अगर मैं यहाँ पे एडिट करता हूँ इसको, गो टू स्केच, अगर मुझे एक होल यहाँ पे क्रिएट करना है 10 mm रेडियस का, एग्जिट, ये देखिए यहाँ पे एक होल क्रिएट हो गया। ओके, ये था बेसिक एक्सट्रूड